साहित्य अकादमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 70+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी में सर्वप्रथम या हिंदी में प्रथम। हिंदी में जो प्रथम तथ्य है वे उन तथ्यों से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न आते हैं तो ये क्लास उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जिस परीक्षा में भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम 70+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से जो है परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में प्रथम कवि। हिंदी में प्रथम कवि कौन है? वो है सरहप्पाद, जो कि राहुल संस्कृतायन ने हिंदी में प्रथम कवि सरहप्पाद को माना है। लेकिन सर्वमान्य भी अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी में प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहप्पाद को, जो कि 8वीं शताब्दी के सिद्ध कवियों में सर्वप्रथम कवि माने गए हैं। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना है चरवाकाचार, जो कि देवसेन द्वारा रचित 1933 ईस्वी की ये रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 3। हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना गया है? तो नाटक नहुष जो नाटक है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। गोपाल चंद्र द्वारा रचित नाटक है। ये जो गोपाल चंद्र जो है ये भारतेंदु जी के पिता भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा गया है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है श्रीनिवास दास द्वारा रचित। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्थकथानक बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास जैन द्वारा है। एक बनारसी दास चतुर्वेदी भी है। बनारसी दास चतुर्वेदी और बनारसी दास जैन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जैन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, जो कि गोपाल शर्मा द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टराज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा हरदेवी शर्मा द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित। हिंदी की है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसे कहा गया है? तो चंद्रलोक की यात्रा केशवदास प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना राय कृष्ण दास द्वारा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की। हिंदी की प्रथम तुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह किसे माना गया है? तो झरना को माना गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और 1918 ईस्वी में ये काव्य संग्रह को प्रकाशित कराया गया। तो 1918 की रचना है झरना जयशंकर प्रसाद की। अगर झरना का सन भी पूछ लिया जाए तो 1918, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम लेखक कौन रहे हैं? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना गया है? तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ पूछा हुआ है तो भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम प्रतिष्ठित कवि किसे माना जाता है? वो माना जाता है अमीर खुसरो को, जो कि आदिकाल के कवि रहे हैं, जन्म 1253 ईस्वी। इसके बाद देख लेते हैं आगे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य रहा है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? प्रिय प्रवास हरिओत जी को का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 ईस्वी का इसका समय रहा। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना गया है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना पूछा हुआ है। तो हिंदी खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना जो है चंद छंद बरबन की महिमा गंग कवि द्वारा रचित है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन रहे हैं? वे रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। उसके बाद हिंदी का प्रथम गीति नाट्य। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय।
हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जिसे हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है सरहप्पा। सरहप्पा ने हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हितरंगिणी। हितरंगिणी जो रचना है वो कृपाराम की है। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कृपाराम जी ने भक्ति काल के अंतर्गत भी रचनाएं लिखी है और रीति काल के अंतर्गत भी, जो कि उनका रीति संबंधी जो ग्रंथ है हितरंगिणी रीति काल के अंतर्गत लिखा गया, तो रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और एक रचना है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी हिमतरंगिणी जो रचना है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हिमतरंगिणी रचना वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जो कि हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। हिंदी साहित्य अकादमी प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दिया जाने वाला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिणी है। ये है हितरंगिणी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, जो नाटक सबसे पहले अभिनय किया गया वो नाटक पूछा हुआ है, तो जानकी मंगल सीतरा प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित। उसके बाद दक्षिण भारत में खड़ी बोली में गद्य सर्जन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन रहे हैं? ये सूजन नहीं है भाई, सर्जन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सर्जन यानी रचना करने वाला वो है मुल्ला वजी। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया? कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। हिंदी की अगर प्रथम एकांकीकार पूछ लिया जाए, एकांकीकार वो है राम कुमार वर्मा। अगर एकांकी पूछ ली जाए तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, और प्रथम एकांकीकार रही है राम कुमार वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? साहित्य लहरी, ब्रज भाषा में लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है? चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित। हिंदी में शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? वो है छंदमाला। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने गए हैं? वे है आचार्य केशवदास जी। हिंदी की प्रथम गीत रचना कौन सी मानी गई है? विद्यापति द्वारा गीतकार कौन माने गए हैं? गीत रचनाकार पूछा हुआ है तो विद्यापति। और विद्यापति की जो रचना है पदावली, हिंदी की प्रसिद्ध, इनकी प्रसिद्धि का आधार भी पदावली माना गया है इनकी रचना। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी विश्व प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कौन सा माना जाता है? कब हुआ और किस सन में हुआ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन? तो 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन रहे? वे रहे मुकुटधर पांडे। यानी कि स्वच्छंदतावाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने किया। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन रहे? वे रहे अज्ञे जी। अज्ञे जी जो है हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम नामकरण करता रहे हैं। और प्रयोग पर अगर किस प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक भी माने जाते हैं अज्ञे जी, जिन्होंने जो है 4 तार सप्तक का प्रकाशन कराया था, प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथे। प्रथम तार सप्तक तो 1943, द्वितीय रहा 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक 1989। इस प्रकार से इन्होंने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन कराया था, जिसमें 7 कवियों को एक समूह बनाकर जो है रचना लिखी उन्होंने, और उन रचनाओं को जो है एक साथ प्रकाशित कराया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है? तो पदम सिंह पराग द्वारा रचित, पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग जो है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन माना जाता है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक मानी जाती है।
हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी रही है? तो बिहारी और शादी की तुलनात्मक आलोचना पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित। हिंदी में प्रथम मार्क्सवाद आलोचक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान जो है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन रहे? तो मुंशी प्रेमचंद जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति रहे, जो कि 1936 ईस्वी में ये जो प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक बने। उसके बाद बात करें आगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? बाल गंगाधर खरे। कहीं कहीं आपको जो है इसका नाम BJ खरे भी आपको कहीं कहीं पुस्तकों में दिखाई देगा, तो आपको ध्यान रखना है ये बाल गंगाधर खरे ही है, जिन्होंने जो है 1955 में 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग की अध्यक्षता की। उसके बाद देखते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्यंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार शुद्धावर्षण, हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ माना जाता है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास द्वारा रचित, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को, उनकी रचना चिदम्बरा पर, जो कि 1968 ईस्वी में दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को, हिम तरंगिणी रचना पर, मैंने आपको बताया था, और किस सन में? 1955 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? डॉक्टर रामविलास शर्मा को, भारत के भाषा परिवार और हिंदी इनकी रचना पर, पुस्तक पर इन्हें जो है व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार रामविलास शर्मा जी को मिला। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, उनकी एक आत्मकथा पर दिया गया। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा 1907 ईस्वी में रचित। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? वो है पंचपन्वेश्वर 1916 में रचित। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी पूछ ली जाए तो ग्राम 1911 में रचित। उसके बाद देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछ लिया जाए तो राज्यश्री 1915 में। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह पूछ लिया जाए तो निहार 1930। निराला की प्रथम काव्य रचना पूछ ली जाए तो जूही की कली 1918। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा रहा? वो रहा हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी। लेखक रहे J.J. केटलर। डच भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण हिंदी व्याकरण 1827। लेखक रहे पादरी M.T. आदम। हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण भाषा चंद्रोदय 1855 में रचित। लेखक रहे श्रीलाल। उसके बाद हिंदी की प्रथम कवयित्री किसे का कौन है? वो है मीराबाई। और आधुनिक युग की मीरा पूछ ली जाए तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। और हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई है, और जो कि भक्ति काल के अंतर्गत है, जिसके गुरु का नाम है रैदास। ये आपको कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्नों में पूछे जाते हैं, और उन्हीं के अनुसार हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो सामान्य हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हम बार बार रिवाइज करते हुए करेंगे, और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं साहित्य के, उनको हम जो है धीरे धीरे वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, तार सप्तक की एकमात्र महिला कवयित्री कौन सी है? वो है शकुंतला माथुर। और किस तार सप्तक में शामिल है शकुंतला माथुर? वो है दूसरे तार सप्तक में। प्रथम तार सप्तक मैंने बताया था 1943 ईस्वी में, फिर दूसरा तार सप्तक आया 1951 में, फिर तीसरा तार सप्तक आया 1959 में, फिर चौथा तार सप्तक आया 1979। इनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो कुछ प्रमुख तथ्य ऐसे हैं जो कॉमन है, सामान्य है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखते हैं आगे अगला जो हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कीर्ति किसे माना गया है? वो है काव्य में रहस्यवाद। जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? वो है परख।
फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। सन है इसका 1954 ईस्वी। 1500 नहीं 1954 ईस्वी में फणीश्वरनाथ द्वारा रेणु द्वारा रचित मैला आंचल को हिंदी का जो प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, वो भी मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित। अज्ञे का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह पूछ लिया जाए तो भगन दूत 1933 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास पूछ लिया जाए तो चित्रलेखा 1939 ईस्वी में। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता पूछ लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस प्रकार से हिंदी में सर्वप्रथम जितने भी प्रमुख तथ्य हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी इन तथ्यों को पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम सामान्य हिंदी से संबंधित और संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनकी बार बार रिवीजन करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत जो है हृदय से धन्यवाद करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगी तो बिल्कुल एक सभी उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करते हुए चलेंगे जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसी तरह अपनी सीरीज़ को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। जितने अधिक से अधिक प्रश्न हम करेंगे उतना ही हमारे लिए परीक्षा में जो है बेनिफिट रहेगा, काम आएगा और बार बार रिवीजन ही आपको जो है सफलता दिलाएगी। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।